हेलो। हेलो दीदी, आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हूँ। दीदी वो माँ से पता चला कि आज सुषमा शिशु मंगल में आई थी। दीदी मैं तो उसी वक्त आपको फोन करना चाहता था, मगर फिर सोचा कि घर पहुंच के फोन करूंगा। दीदी आप तो जानते हैं कि सुषमा में तो अक्ल ही नहीं है, सोचती कुछ है और करती कुछ। अरे उसे तो अपने और परायों में फर्क ही नहीं पता चलता। दीपू प्लीज हम बाद में बात करें। जी दीदी, लेकिन दीदी क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं। नहीं तो वो बस थकान के कारण। दीदी वो सुषमा के लिए पैसे अरेंज करने थे, कहीं उस बात को लेकर घर में किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। चल तू वो सब मत सोच। फिलहाल तो पंकज जी घर पर नहीं आए, इसलिए मैं थोड़ी परेशान हूँ। इसलिए कह रही हूँ बाद में बात करते हैं, ठीक है? ओके दीदी, गुड नाइट। कुछ नहीं माँ, वो सुषमा के लिए पैसों को लेकर घर में कुछ लोग थोड़े परेशान थे, मगर अब सब ठीक है। सुषमा के लिए कितना करती है ज्योति, लेकिन ये लड़की अपनी बड़ी बहन को बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मायके वालों की चिंता में ये अपने ससुराल वालों को नाराज ना कर दे। माँ मैं कल ही जाके ज्योति दी से मिलाऊंगा, और अगर घर में किसी से परेशानी हुई तो मैं ज्योति दी के ससुराल वालों से जाकर खुद माफी मांग लूंगा। मगर आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। आपको हर वक्त कितना ध्यान रहता है मेरा, कितनी फिक्र करते हैं आप मेरी किसी बात से आपको चोट पहुंचे मैं सहन नहीं कर पाऊंगी पंकज जी। बहुत बहुत चाहती हूँ आपको। प्लीज प्लीज जल्दी से घर आ जाइए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। पंकज जी कहाँ चले गए थे आप? इतनी देर तो आपको कभी नहीं हुई। मैंने कितनी बार फोन भी किया आपको, लेकिन आपने बात ही नहीं की मुझसे। अच्छा ठीक है, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं आपका टॉवल और नाइट सूट बाथरूम में रख देती हूँ। रहने दो। मैं रख देती हूँ ना पंकज जी। कहाँ ना रहने दो, मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ। मैं जानती हूँ ये सारे काम आप कर सकते हैं, लेकिन अब तो ये सब मैं ही करती हूँ ना। हाँ अब तक करती थी, लेकिन अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। पंकज जी ज्योति, बेटा अगर तुम दोनों डिनर के लिए बाहर नहीं जा रहे हो तो आ जाओ। मुझे भूख नहीं है छोटी माँ, मैंने कैंटीन में ही खा लिया था। बेटा तुम तो आ जाओ, सब वेट कर रहे हैं। जी आती हूँ।
पंकज जी, पंकज जी, क्या हुआ? आप मुझसे नाराज हैं? बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर कोई शिकायत हो तो प्लीज मुझसे कह दीजिए। शिकायत बस इतनी है ज्योति कि आज तक तुम मुझे समझ नहीं पाए। कोई आज तो मिले नहीं है हम लोग, एक अरसा हो गया। पता नहीं तुम मुझे कब पहचान पाओगी। मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हो तुम। कॉलेज कैंटीन में खाना खा लूं तो उससे शिकायत है तुम्हें। कॉलेज जाता हूं तो भाग के मेरा बैग मेरे हाथों में देती हो और वापस आने पर मेरे हाथ से बैग लेकर रख देती हो। मुझे टॉवल देती हो, बाथरूम में जाके चेक करती हो कि सारा सामान सही जगह पर रखा है या नहीं। तुम मेरे सारे काम करती हो, ये जानते हुए भी कि ये सारे काम मैं खुद भी कर सकता हूं। क्यों करती हो? क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है। बिल्कुल वैसे ही मैं भी जानता हूं कि तुम अपने सारे प्रॉब्लम के साथ खुद डील कर सकती हो, फिर भी मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है। पंकज जी, आई एम सॉरी। दरअसल सब कुछ इतने जल्दी हो। जल्दी कुछ नहीं हुआ ज्योति, सिर्फ एक फोन करने की बात थी। कितना वक्त लगता है उसमें? अपने हनीमून पर एक दूसरे के साथ जो खूबसूरत वक्त बिताया हमने, उसके बाद मुझे लगा कि एक पति के रूप में तुमने मुझे पूरी तरह स्वीकार कर लिया। हमारे बीच में कोई दूरी, कोई फासले नहीं है। बट यू नो ज्योति, ये सब जान के बहुत तकलीफ हुई है मुझे। आई नो ज्योति, ये तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है, बट वी आर मैरिड नाउ। और एक पति पत्नी के बीच में कुछ भी तुम्हारा और मेरा नहीं रहता, सब कुछ हमारा होता है। हम दोनों मिलकर भी तुम्हारी प्रॉब्लम के साथ डील कर सकते थे, लेकिन तुमने मुझे इस काबिल नहीं समझा। तुमने हमारे रिश्ते को ही नहीं समझा तो मुझे। मैं समझ सकती हूँ कि आपको कितना दुख हुआ है, बट पंकज जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। देखो ज्योति, तुमने अपने ज्वेलरी के साथ क्या किया, क्यों किया, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का है कि तुम हमारे रिश्ते की गहराई को समझ ही नहीं पाए। इसलिए तो तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं। एनीवेज, तुम अपने भाई की रिक्वायरमेंट को लेकर परेशान थी। वो मेरा तो कुछ लगता नहीं है, तो मैं ये सब सोचकर बिना वजह क्यों परेशान हूं? मैं चाहकर भी आपको सच कैसे बता दूं पंकज जी। रुपयों की जरूरत मेरे भाई को नहीं, सुषमा को थी, जिसे आप जानते ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको कभी उसके बारे में नहीं बताया। ये सोचकर कि सुषमा का सच बताऊंगी तो ब्रिज की सच्चाई भी सामने आ जाएगी। आधा अधूरा सच कहने से अच्छा है उस सच को हमेशा के लिए पर्दे में रखना, चाहे कुछ भी हो जाए।
अपने अतीत का ये पन्ना पंकज जी के सामने नहीं खोल सकती मैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पंकज जी। कैसे यकीन दिलाऊं आपको कि मैंने जो कुछ किया आपको दुखी करने के इरादे से नहीं किया, और मैं ऐसा कभी कर नहीं सकती, कभी नहीं। हाँ, एक चाय भेज देना प्लीज। मैं बस अभी चाय बनाने ही वाली थी। अरे क्या फर्क पड़ता है, लॉन्च बना देगी। वैसे भी वही दूध, शक्कर, पत्ती और पानी, क्या फर्क पड़ता है। पंकज जी उठिए। अरे जब मैं चाय बनाने गई थी तब ये स्टूल यहाँ नहीं था। चलिए चलिए जागिए, नाटक मत कीजिए। गुड मॉर्निंग। लीजिए। थैंक यू। जब नींद खुल चुकी है तो ये सोने का ड्रामा क्यों? अरे तुम्हें किसने कह दिया कि मैं जाग रहा था? मेरे लिए जागने का मतलब है तुम्हारे हाथ से बनी हुई चाय की खुशबू। अच्छा। अब खुल गई नींद। वैसे एक बात बताइए। पूछिए ना। मेरे आने से पहले क्या करते थे आप? तब तो कोई सर्वेंट ही आपको चाय बनाकर देता होगा। अरे तब तो मैं सुबह होने के बाद चाय पीता था। अब मैं चाय पीता हूँ, उसके बाद सुबह होती है और तभी मैं उठता हूँ। वैसे भी चाय में तो वही दूध, वही चीनी, वही पत्ती, वही पानी। लेकिन हाँ, चाय किसने बनाई है इससे बहुत फर्क पड़ता है। फर्क तो पड़ता है पंकज जी, ये बात आप भी जानते हो और मैं भी। ये भी पता है मुझे कि आपके लिए आज का दिन कितना अलग, कितना उदास है। पर मेरा वादा है अपने आप से, ज्यादा देर तक आपको नाराज नहीं रहने दूंगी मैं। पंकज भैया चाय। वही दूध, वही शक्कर, वही पत्ती और वही पानी, सब वही है। लेकिन फर्क महसूस किया होगा ना?
होगा ही। इस चाय में हमारे रिश्ते की मिठास जो है, पंकज जी आपने बिल्कुल सच कहा था। मैं इस रिश्ते को कभी समझ नहीं पाई। यहाँ बैठो। ऐसा नहीं है ज्योति, शायद मैंने ही इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। क्या करूं, तुम्हारी तरह आदत से मजबूर जो हूं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मेरे अपने मुझी पे भरोसा ना करें, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे तो आप पर पूरा भरोसा है। तो फिर मुझसे कोई बात छुपाने की जरूरत नहीं है, राइट? जी। प्यार और भरोसा ही तो पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद है। सीक्रेट्स या किसी तरह का कोई भी पर्दे के लिए इस रिश्ते में कोई जगह नहीं। आई प्रॉमिस पंकज जी, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। भाई तुमने मुझे मना ही लिया है, लेकिन इस बात का फायदा मत उठाओ। क्यों, क्या हो गया? भाई तुम्हारे इस इमोशनल सीन के चक्कर में मेरी चाय ठंडी हो गई। अब सुबह सुबह अपने पति को ठंडी चाय पिलाओगी क्या? तो मिस वर्ल्ड नौकरी ढूंढ रही है। अच्छा, घर से बाहर जाएगी तभी अपनी औकात का पता चलेगा इस इडियट को। 12वीं पास भी नहीं है, कौन रखेगा इसे अपनी कंपनी का बंटाधार करने। खैर जाओ, शौक से जाओ, तभी तो सच्चाई समझ में आएगी तुम्हें। फिर देखना क्या करता हूं मैं। वो 2-3 जगह जॉब ढूंढने के लिए जाना है। लौटते वक्त शायद थोड़ी देर हो जाएगी, आप मैनेज कर लेंगे ना? हाँ मैं कर लूंगा मैनेज, तुम जाओ। लेकिन सुषमा, कोशिश करना थोड़ा जल्दी आने की। तुम्हारे बिना मैं बहुत ही अकेला महसूस करता हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे भी नहीं अच्छा लगता बच्ची, मैं जल्दी आ जाऊंगी। थैंक यू। वैसे भी वही दूध, शक्कर, पत्ती और पानी, क्या फर्क पड़ता है? प्यार और भरोसा ही तो पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद है। सीक्रेट्स या किसी तरह का कोई भी पर्दे के लिए इस रिश्ते में कोई जगह नहीं। मैं ही उन्हें बता दूं कि आपने कैसे उन्हें छला है। आज मैं चुप नहीं रहने वाली। अगर तुम मुझे एड्रेस ना भी दो ना, तो भी मैं उन्हें ढूंढ कर निकालूंगी। क्या सोच रही हो ज्योति? जी कुछ नहीं। ज्योति, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। लेकिन आपने ऐसे क्यों पूछा? ज्योति बेटा, मैं तुम्हारे परिवार में दखल तो नहीं देना चाहता,
लेकिन कल मेरी पंकज से फोन पर बात हुई। वो काफी उदास और परेशान था। वो जिस तरह फोन पे बात करता है हमेशा, हंस के मजाक करके, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। कुछ कहा उन्होंने आपसे? पहले तो बात करने को तैयार नहीं था, फिर मैंने जोर दिया तब माना। प्लीज अंकल बताइए ना, क्या कहा उन्होंने? पूछ रहा था मुझसे कि तुमसे शादी करके उसने कोई गलती तो नहीं की? नहीं बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। वो तो पंकज अपनी काबिलियत पर शक कर रहा है। उसके मन में खुद के लिए कई प्रश्न उठ रहे हैं। ज्योति, पंकज ये सोचता है कि वो देख नहीं पाता, इसीलिए तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारी दिक्कतों में उसे शामिल नहीं करती हो। मैं तुम दोनों को बहुत अच्छे से जानता हूं और विश्वास के साथ कह सकता हूं, वो जो सोच रहा है वो सही नहीं है। मैं चलता हूं बेटा। नमस्ते अंकल। अरे संदीप बेटा, आओ आओ। आओ। दीदी, आप ठीक तो है ना? वो क्या है, मैंने दयाल अंकल की बात सुनी तो थोड़ी फिक्र हो गई। क्या बात है दीदी, बताइए ना। दीदी देखिए, आपको मेरी कसम है, प्लीज बताइए। रुपयों का इंतजाम तो किसी भी तरह से करना था ना मुझे, इसलिए मैंने घर में बिना किसी को बताए अपने कुछ गहने गिरवी रख दिए। लेकिन पता नहीं कैसे घर में सबको ये बात पता चल गई। सबने मुझसे यही पूछा कि ये सब करने की जरूरत क्या थी। तो मैंने सुषमा के बदले तेरा नाम बोल दिया। दीदी आप तो झूठ नहीं बोलती, फिर आपने ये सब सच कैसे बता देती दीपू? दीदी, सुषमा के बदले मेरा नाम ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि अगर सुषमा का नाम लेती तो ब्रिज की सच्चाई सामने आ जाती। अपने बीते हुए कल के बारे में मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। सोच, अगर पंकज जी सब जान गए तो कैसे लगेगा उन्हें? अपनी पत्नी के अतीत के बारे में ये सब जानकर कैसे अच्छा लगेगा? इसका मतलब जीजा जी सुषमा के बारे में कुछ नहीं जानते। वो इतना भी नहीं जानते कि सुषमा नाम की एक बहन है आपकी। वो तो सिर्फ इतना जानते हैं कि मेरी एक बहन है सुधा और एक भाई है संदीप। नीलिमा जायसवाल, जाइए। एक्सक्यूज मी। जी मैं सुषमा। मैं यहाँ 2 बजे से बैठी हूँ। मेरा इंटरव्यू कब लेंगे? जब आपका नंबर आएगा बुला लेंगे, जाकर अपनी जगह पे बैठ जाइए। लेकिन कुछ तो बताइए, मेरा नंबर कब आएगा? मैं 2 घंटे से वेट कर रही हूँ यहाँ। तो मत करो वेट, किसी ने आपको नौता देकर थोड़ी बुलाया। कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, आप लोग जा सकते हैं।
अगर इनमें से भी कोई नौकरी नहीं मिली तो और कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। हे भगवान, प्लीज यहाँ मेरा सिलेक्शन करवा दीजिए। आप सही कह रही हैं दीदी, ये सुषमा को तो अपना दिमाग चलाना आता ही नहीं। बिना सोचे समझे कुछ भी कर बैठती है। प्रॉब्लम ये भी है दीपू कि उसके मन में इतना जहर भर दिया उस इंसान ने जिस पर वो आंखें बंद करके भरोसा करती है। जुबान सुषमा की, लेकिन शब्द उस घटिया इंसान के। कितनी गिरी हुई सोच है उसकी मैं जानती हूँ। जब से सुषमा की शादी हुई है ना, बहुत फिक्र रहती है मुझे उसकी। आज भी ये बात सताती है मुझे कि इतने 50,000 रुपए उसने रातों रात कैसे खड़े किए। ये जॉब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है सर। मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। आपके रिज्यूम में लिखा है कि आप 12th पास हैं। आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स कहाँ हैं? कहीं रुपयों के लिए सुषमा ने कोई गलत कदम तो नहीं उठाया ना? मतलब ऐसा तो कुछ नहीं किया ना जिससे कल वो किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाए। दीदी, सोच सोच कर परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। मैं अभी पता करता हूँ। देखिए प्लीज आप एक चांस दे दीजिए, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। सॉरी सर। ऐसा क्या कर रही है वो जो फोन भी नहीं उठा सकती? बार बार फोन काट रही थी वो। थोड़ी देर रुक कर ट्राई करना, नहीं तो घर चला जा उसके। अरे कुछ तो पता चले। नो चांस मैडम। आप मैरिड हैं, घर और ऑफिस दोनों मैनेज नहीं कर सकती। इन एनी केस आप वैसे भी इस जॉब के लिए सुटेबल नहीं हैं। आप में तो बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। अपने इंटरव्यू के वक्त अपने फोन को स्विच ऑफ नहीं रख सकती? सॉरी सर। यस सर। ठीक है सर, समझ गया सर। मैं इंग्लिश आती है आपको? जी बहुत अच्छी तरीके से। मैं समझ भी लेती हूँ और बोल भी लेती हूँ। कितनी सैलरी की उम्मीद करती हैं आप? जी जो भी आप कहे, अब मैं क्या कहूँ। 4,000 ठीक है? जी 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 चलेगा। ये गुड न्यूज़ पृथ्वी को तो दे दूं, खुश हो जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप वेट कीजिए, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। जरूर सुषमा का ही होगा। हाँ, हमेशा गलत टाइम पे फोन करती है लड़की। हेलो पृथ्वी, मुझे नौकरी मिल गई। अच्छा जी, है ना अच्छी न्यूज़? हाँ, लेकिन कैसी नौकरी, कौन सी कंपनी में? टीके एंटरप्राइजेस में पीए का जॉब है। मगर उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर के लिए वेट करने को कहा है। जैसे ही मिल जाएगा मैं सीधे घर आ जाऊंगी। हाँ, लेकिन मेरी फिक्र में जल्दबाजी मत करना। हाँ, अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आना। जी, अब मैं रखूं फोन? ठीक है।
गॉड नौकरी मिल गई। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। खूब मेहनत करूंगी मैं, खुद को साबित करके दिखाऊंगी कि एक्सपीरियंस नहीं तो क्या हुआ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। भैया को क्या हो गया? कब से फोन कर रहे हैं? इन्हीं के कारण इंटरव्यू में मुझे डांट पड़ी। जी भैया। इतनी देर से फोन मिला रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रही थी? उस समय मैं बात नहीं कर सकती थी। अब कहिए क्या हुआ? सच सच बता, तुझे जितने पैसों की जरूरत थी उतने पैसे मिल गए? हाँ, मिल गए। इतनी जल्दी इतने बड़े अमाउंट कहाँ से मैनेज किया तूने? क्या मतलब कहाँ से मैनेज किया? बड़ा भाई हूं तेरा, इतना हक बनता है मेरा। बोल, बता कहाँ से किया? वो अपनी फ्रेंड से लिए। ऐसी कौन सी फ्रेंड है तेरी जिसने इतना बड़ा अमाउंट तेरे को दे दिया? वो शिवानी है ना भैया। मैं तो तेरी सारी सहेलियों को जानता हूँ, ये शिवानी नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना। अरे वही शिवानी जो स्कूल अपनी कार से आती थी। हाँ हाँ, याद आया, एक दो बार देखा है मैंने। फिर भी सुषमा, है तो वो स्टूडेंट ही ना, इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ से लिया उसने? अरे भैया, डोनेशन में नहीं दिए उसने, उधार दिए। हाँ छोटी माँ। भैया आप कहाँ हैं? ज्योति आपके साथ है? नहीं, मैं ज्योति दीदी के साथ कैसे हो सकता हूँ? मैं तो ऑफिस में हूं ना। पता है, मुझे नौकरी मिली है। क्या सुषमा, तुझे नौकरी मिल गई? मगर कहाँ? टीके एंटरप्राइजेस में। बस अपॉइंटमेंट लेटर का ही वेट कर रही हूँ। अरे वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भैया, बाय। मैडम, बॉस ने आपको अंदर बुलाया। क्या कहा सुषमा ने? उसने कहा कि उसे पैसे उसकी फ्रेंड ने दिए, बहुत बड़े घर की बेटी है। हाँ, वो बात तो सुनी मैंने जब तू फोन पर बात कर रहा था। अरे मगर दीदी, आपने सबसे अच्छी खबर तो सुनी ही नहीं, अपनी सुषमा की नौकरी लग गई। सच? अब जाकर तसल्ली हुई। मुझे तो बहुत फिक्र थी इस लड़की की। फाइनली उसे कोई ऐसा काम मिल गया है जिसे करते हुए उसे शर्म नहीं आएगी। Come in. गुड इवनिंग सर।